नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर बरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बहेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही निवर्तमान चेयरपर्सन फौजिल अजीम से समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर वापस अपना सिंबल ले लिया। अब समाजवादी पार्टी का लोकल संगठन सपा विधायक अताउर रहमान के नेतृत्व में पूर्व चेयरमैन अंजुम रशीद की पुत्रवधू को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाएगा। दरअसल बरेली के बहेड़ी में इन दिनों राजनीतिक उठापटक अपनी चरम सीमा पर है। इसी के चलते यहां से निवर्तमान चेयरपर्सन फौजुल नसीम, जो कि सपा के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर नसीम अहमद की पत्नी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का सिंबल मिलने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। लेकिन नामांकन के अंतिम दिन ऐन वक्त पर उनसे पार्टी हाईकमान द्वारा सिंबल छीन लिया गया। सपा विधायक अताउर रहमान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि पार्टी हाईकमान ने नगर में गुप्त सर्वे कराया, जिसमें फौजुल अजीम चौथे नंबर पर पाए गए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक अताउर रहमान ने फौजुल अजीम के पति नसीम अहमद पर भाजपा से मिली भगत होने और ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख आदि के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जिताने और नगर के आउट एरिया में जमीन खरीदकर उन एरिया में रोड डलवाने के आरोप लगाए, जिसके चलते उनसे सिंबल वापस ले लिया गया और पार्टी हाईकमान ने लोकल स्तर पर प्रत्याशियों की स्थिति देख कर चुनाव लड़ने को कहा है। विधायक अताउर रहमान ने कहा कि पूर्व चेयरमैन अंजुम रशीद की पुत्रवधू उज़मा रशीद सशक्त प्रत्याशी हैं और लोकल स्तर पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उज़मा रशीद को ही चुनाव लड़ाया जाए। इसलिए पूरे दमखम से अब उज़मा रशीद को चुनाव लड़ाकर जिताने का काम किया जाएगा। उधर सिंबल छिन जाने के बाद फौजुल अजीम ने अब बसपा के सिंबल से अपना नामांकन कराया है। समाजवादी पार्टी ने फौजुल अजीम को सिंबल अलॉट किया था और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी कराया। कई दिन तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम पर प्रचार भी किया, लेकिन जब सर्वे हुआ तो सर्वे में उनकी पोजीशन बहुत हल्की आई, चौथे नंबर की पोजीशन आई, जिसकी वजह से पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और अब लोकल संगठन को ये कह दिया कि अपने स्तर से निर्णय कर लें। तो क्या निर्णय रहेगा? हमारा निर्णय अंजुम रशीद साहब की पुत्रवधू हैं उज़मा, उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है और हमने पहले से ही हम सारे कार्यकर्ताओं से हमने राय मशवरा किया था, पूछा था और सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के नगर अध्यक्ष बैठे हैं लिंग चांदनी साहब, नसीर रज़ा खां बैठे हैं, जिला उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, प्रमुख जी बैठे हैं, सब जिम्मेदार साथियों से हमने मशवरा किया था और सब ने यही कहा था कि बहेड़ी के हित में यहाँ पर अंजुम रशीद साहब के परिवार से लड़ाना ज़रूरी है और पब्लिक में भी एक माहौल है, यहाँ जनता चाहती है कि इनको यहाँ का चेयरमैन बनाया जाए और बहेड़ी की राजनीति को साफ सुथरा किया जाए, क्योंकि बहेड़ी गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान भाई और सिख भाई सब मिल के रहते हैं और उसी तरह से हमने भी राजनीति करी। हमने भी मुसलमान भाइयों के साथ साथ हमें बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने वोट दिया और यहाँ से हम एमएलए बने। और फिर से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में थे नहीं लेकिन आ गए हैं, कुछ लोग पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पैसे से हम बहेड़ी के लोगों को ख़रीद लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहेड़ी के लोग बिकने वाले नहीं हैं। मेरा चुनाव हुआ, आपको ताज्जुब होगा कि बहेड़ी कस्बे में लगभग 22,000 मुझे वोट मिले, सबसे ज़्यादा। आज तक इतना वोट किसी को नहीं मिला है और इसके साथ साथ मुझे इस पैसा भी इतना दिया कि मैं चुनाव लड़ने के बाद पैसा मुझे बच गया। तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी पैसे से वोट किसी का ख़रीद लेगा। वोट तो वोटर का मन होता है और जो वोटर के दिल को भाता है वही वोटर करता है, दिल को जीतता है उसी को वोट लोग करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है बहेड़ी की जनता पे, क्योंकि बहेड़ी की जनता ने इस बार मन बना लिया है। अंजुम रशीद साहब की जो पुत्रवधू हैं उज़मा, उनको यहाँ से चेयरमैन बनाया जाए और इसीलिए हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि इनको हम सब लोग चुनाव लड़ाएंगे
और एक अच्छी राजनीति के लिए, बहेड़ी के विकास के लिए। अब बताइए, जहाँ छोटा सा रोड है वहाँ डिवाइडर बनवा दिया, पूरा सब दुकानदार परेशान हैं कहीं। और 5 साल कभी पता लगा कि वो ठेकेदार पे मुकदमा हो गया, कभी औरत ने उन पे मुकदमा लिखवा दिया। कोई विकास इस बहेड़ी में नहीं हुआ। बहेड़ी में विकास ये हुआ कि बहेड़ी के आसपास जो लगा हुआ खेत थे वो खेत खरीद के प्लॉटिंग करी। अब बताइए, कोई जनप्रतिनिधि अगर अपने पद का फ़ायदा उठाकर जो गलियों में सड़क पड़ना चाहिए थी, जो गलियों में जहां अभी लाइट नहीं पहुंची वहां लाइट पहुंचना चाहिए थी, तो ऐसे इंसान ने वहां पर अपनी प्लॉटिंग करी और नगर पालिका का पैसा फिजूल में खर्च करा, वहाँ सड़कें बनवाई, वहाँ पोल, बिजली और अपनी प्लॉटिंग करी और अपनी जेब भरी। और वही पैसे से लोग चाहते हैं कि हम राजनीति करें और यहाँ से चेयरमैन बने, लेकिन यहाँ की जनता ने नकार दिया। और जनता चाहती है साफ़ सुथरी राजनीति हो, हमारे बहेड़ी का विकास हो। और जो लोग झूठ की राजनीति करना चाहते हैं कि जब चुनाव लड़ते हैं तो आसमान से तारे तोड़ने की बात करते हैं कि ला दूंगा यहाँ पर, कोई कहे स्टेडियम बनवा दो, हाँ बन जाएगा, कोई कहे मेरा लिंटर डलवा दो, हो जाएगा, कोई कहे सिलाई मशीन दे दो तो पूरी बहेड़ी को मार दूंगा, कोई कहे कि मेरी लड़की की शादी नहीं है, बोले जितनी भी लड़कियां हैं बहेड़ी में सबकी शादी करा दूंगा, कोई कहे नौकरी नहीं है तो जितने बेरोज़गार घूम रहे हैं सबको नौकरी दे दूंगा। और चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। और सबसे ख़राब बात यह है कि कई बार ऐसी कोशिश की गई कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में झगड़ा हो जाए, अलग अलग हो जाए, लेकिन अंजुम भाई भी, इनका भी यही रहता है कि बहेड़ी में अमन चैन कायम रहे। और हम लोग भी यही चाहते हैं बहेड़ी में अमन चैन कायम रहे और बहेड़ी का विकास हो। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से चेयरमैनी जीतने के बाद एक नया अध्याय शुरू होगा और बहेड़ी में विकास होगा। बहेड़ी में आज न चौराहे खूबसूरत हैं, दूसरे शहरों में जाओ तो लगता है कि वहाँ चौराहे भी खूबसूरत बने हुए हैं, कहीं कोई पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अभी मैंने विधानसभा में पिछले दिनों बात उठाई कि यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है जाम लगता है, मैंने कहा यहाँ पर ओवरब्रिज बनना चाहिए, सड़कों की भी बात उठाई। लेकिन यहाँ तो लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि सड़क कोशिश करके हम बनवा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं जाके डिवाइडर पे खड़े होकर कि ये सड़क हमने बनवाई है। इसलिए बहेड़ी की आवाम ने ये तय कर लिया है कि अच्छे लोगों को हम राजनीति में आगे लाएंगे। और बहेड़ी की एक और बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है महंगाई चरम पे है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त है, थानों में भ्रष्टाचार, तहसीलों में भ्रष्टाचार, एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो हर आदमी चाहता है कि बहेड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव न जीते। इसलिए सब लोगों ने एक राय होकर, हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक राय होकर ये तय किया है कि अंजुम रशीद साहब की पुत्रवधू उज़मा को यहाँ से चेयरमैन बनाया जाएगा, जिससे कि बहेड़ी में विकास भी हो और भारतीय जनता पार्टी को भी मुँह तोड़ जवाब मिले जो उन्होंने बेरोज़गारी फैलाई है, महंगाई फैलाई है। इन सब चीज़ों को लेकर ये चुनाव होगा और अच्छी राजनीति की शुरुआत इस बार बहेड़ी से होगी। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।